जितना भी कोई इमरजेंसी काम हो पार्षद को ही करना पड़ता है। और बाढ़ वाले कुछ भी है, इसमें कोई वो नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो अपवाद होते हैं, उनसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। बाकी समाज का काम करना अनिवार्य है। प्लस दौसा का, ये दौसा में कहीं भी कोई ज़रूरी नहीं कि बाढ़ का ही हो, दौसा निवासी हो, बाढ़ का निवासी हो, कोई भी हमारे पास आता है उसका काम हम करते हैं, उसका निवारण करते हैं। चाहे से वो नगर परिषद का हो, जिला कलेक्ट्री का हो, जिला परिषद का हो। नमस्कार साथियों, मैं दिलीप मीना। साथियों, इस वक्त हम मौजूद हैं दौसा में और हमारे साथ यहाँ के वार्ड नंबर 34 के वार्ड पार्षद जुड़े हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि यहाँ के विकास को लेकर के इनसे बातचीत करेंगे और आने वाले निकाय चुनावों को लेकर बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार साहब। आपका शुभ नाम? आसिफ खान नाम है साहब हमारा। जी सर, आप यहाँ के पार्षद रहे हैं, तो आप बताएं कि आपके यहाँ के क्षेत्र की क्या क्या समस्याएं रहती थी जो आपने इनका निवारण कराया। वार्ड में सबसे ज़्यादा समस्या होती है जो लाइट है, बिजली, पानी की व्यवस्था है, ये मूल समस्या होती है सबसे ज़्यादा। इसको लेके पार्षद रात दिन लगा रहता है। कर्मचारी जो नगर परिषद के हैं उनको बार बार पकड़ना करना, हरिजनों को बुलाना, बार बार बुला के उनको सफाई कराना, ये काम लगे ही रहते हैं। इसमें पार्षद का बहुत बड़ा रोल होता है। पार्षद सुबह ही चल जाते हैं, इमरजेंसी कोई सेवा होती है तो भी लेके जाना पड़ता है। जितना भी कोई इमरजेंसी काम हो पार्षद को ही करना पड़ता है। और बाढ़ वाले कुछ भी है, इसमें कोई वो नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो अपवाद होते हैं, उनसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। बाकी समाज का काम करना अनिवार्य है। प्लस दौसा का, ये दौसा में कहीं भी कोई ज़रूरी नहीं कि बाढ़ का ही हो, दौसा निवासी हो, बाढ़ का निवासी हो, कोई भी हमारे पास आता है उसका काम हम करते हैं, उसका निवारण करते हैं। चाहे से वो नगर परिषद का हो, जिला कलेक्ट्री का हो, जिला परिषद का हो, किधर का भी हो, कोतवाली थाने का हो। क्या है, समस्याएं तो सबकी होती है। कोई किस समस्या से जूझ रहा है, कोई किस समस्या से। बहुत से लोग आते हैं जिनको ये पता नहीं, बेचारों को मेडिकल कार्ड क्या है, हॉस्पिटलों का, उनका कार्ड बनवाना, मेडिकल सेवाएं दिलवाना, हॉस्पिटल लाना ले जाना, इलाज करवाना, बहुत से लोगों को पता नहीं होता। उनको साथ जाना, उनका काम करवा देना। इमरजेंसी में किसी को अटैक आ रहा है, किसी को और कुछ आ रहा है, जयपुर तक रेफर करा के हम लोग ले जाते हैं, उसका ट्रीटमेंट कराते हैं। किसी को ब्लड की आवश्यकता है तो ब्लड दिलवाते भी है। नई व्यवस्था होती है तो हम लोग भी दे देते हैं, क्योंकि ये भी पुण्य का काम है। पानी और ब्लड देना ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है और इसको तो हर समाज के आदमी को करना चाहिए। ये भी नहीं कि आदमी देख के काम करना चाहिए, हर आदमी का काम करना चाहिए। आपसे अगर जितना काम हो रहा है वो करो। और मेरा एक सबसे बड़ा सिद्धांत ये, मुझे अगर किसी ने काम बताया तो उसका काम हुआ है। कोई काम ऐसा होता है जैसे पानी की व्यवस्था हो सकती है, 1-2 दिन लेट हो जाती है, लेकिन दूसरे दिन उसको पानी मिलेगा। जिसने काम बताया उसका काम होगा। सफाई का भी है। अब बीच में अब इन 5 सालों में इतनी हड़ताल हुई है दौसा में, शायद आज से पहले कभी नहीं हुई, लेकिन फिर भी हम लोग मेंटेन करके चलते हैं। प्राइवेट हरिजनों को बुलाते हैं, जेब से पैसा देते हैं, काम करवाते हैं, लोग आ जाते हैं और लोगों को विश्वास भी है हमारे ऊपर। और आज चुनाव आगे है, अब हमारा वार्ड 40 हो गया है परिसीमन में। लोगों से हमें बहुत अपेक्षा है और उनको भी हमसे अपेक्षा है कि सब चुनाव लड़े। और सब ये लोग चाहते हैं हम चुनाव लड़े और ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा तो चुनाव लड़ेंगे और अच्छे बहुमत से जीतेंगे। ये आप लोगों की दुआ, वार्ड वालों की, दौसा वालों की, सबकी दुआ हमारे साथ है। और वर्तमान में दौसा की क्या क्या समस्याएं हैं आपके क्षेत्र में वर्तमान में? सबसे बड़ी समस्या है तो सफाई की। सफाई की व्यवस्था सबसे ज्यादा खराब है। पूरे दौसा में चरमाई व्यवस्था खत्म है व्यवस्था। इसके लिए पूरा नगर परिषद लगा हुआ, जिला कलेक्टर, एसडीएम, एसडीओ, एमएलए साहब, सांसद साहब, ये सब लोग इस बात को लेकर चिंतित है कि ये सफाई व्यवस्था ज्यादा अच्छी रहे। दूसरा, पानी की समस्या है वो जल्दी दूर हो जाएगी। एमएलए साहब, सांसद साहब हमारे लगे हुए हैं, क्योंकि ईसरदा वाला बांध ये चालू हो जाएगा। पाइपलाइन पूरे दौसा में बिछ चुकी है, कुछ जगह बाकी है, वो भी हो जाएगी। शायद जनवरी या फरवरी में लाइन चालू करेंगे। उसके 6 महीने की टेस्टिंग के बाद में दौसा में सबको पानी मिलने लग जाएगा। ये इसमें सबसे बड़ा रोल मुरारी लाल जी एमएलए साहब
जो हमारे दौसा के सांसद है, इनका सबसे ज्यादा रोल है। इन्हीं की बदौलत है जो पानी आ रहा है। और बात करें आपने दोनों काल देखे, जैसे कांग्रेस का भी काल देखा और बीजेपी का कार्यकाल, दोनों को अगर उनका कंपैरिजन करें तो आपको किनका कार्यकाल सबसे ज्यादा अच्छा लगा और कितना कार्य किसकी सरकार में ज्यादा हुआ? कार्यकाल की बात ऐसी है, कांग्रेस सरकार ने जो काम कर दिया है और कर रहे हैं वो कोई नहीं कर सकता। आज जितने भी मेडिकल कॉलेज है दौसा में बनाए रहे, जितने भी परिषद बनाए, नगर पालिका बनाए, सब ये कांग्रेस की देन है। बीजेपी वाले सिर्फ बात करते हैं, काम नहीं करते। कांग्रेस काम में विश्वास करती है, भाई भतीजावाद नहीं है। जो काम करना है उसको करेगी वो। अशोक गहलोत ने इतना काम किया है, आज ये मेडिकल की सुविधाएं जो ले रहा है, हर आदमी ले रहा है। नाच की जो समस्या थी वो खाद्य सुरक्षा, ये सारी समस्या अशोक गहलोत के टाइम पे ठीक हुई है। खाद्य पूर्ण जितनी भी है, ये इंदिरा रसोई जो चल रही थी, अब इन्होंने नाम चेंज कर दिया, ये सब कांग्रेस सरकार की देन है। और इतना काम जिस तरीके से कांग्रेस ने किया कोई नहीं करेगा। और बात करें आने वाले समय में आपके चुनाव निकाय में कि कैसी क्या पार्टी की और आपके क्षेत्र में क्या माहौल बना हुआ है? हमारे यहाँ एक तरफ माहौल है, कांग्रेस की सीटें आएगी, कांग्रेस ही जीतेगी, कोई दिक्कत नहीं। जी, कांग्रेस जीतेगी। और क्या क्या मुश्किलें देखने को मिल रही थी आपको आपके क्षेत्र में, जो कि आपके स्थानीय विधायक ने आपको कार्य करवाए हों? क्या क्या कार्य करवाए थे? स्थानीय विधायक और सांसद साहब ने बिना किए, बिना बताए लोगों के काम कर रखा। जनता का उन लोगों ने इतना काम किया है जितना कोई नहीं कर सकता। वो लोग के पास कोई भी चली जाता है तो वो लोग काम तुरंत करते हैं। और उन्होंने हमको भी छोड़ रखा ना, हम किस लिए, हम कार्यकर्ता है कांग्रेस के, हमारी ड्यूटी बनती है हम काम करें। विधानसभा के अंदर हमारी भी ड्यूटी है, हम काम करेंगे। लोकसभा क्षेत्र भी हम काम करते हैं, क्योंकि मुरारी लाल जी और डीसी जी ये बेस्ट कार्यकर्ताओं में से बेस्ट एमएलए है, बेस्ट सांसद है। दूसरा, बाहर में जो काम है हम लोग कर देते हैं, और कोई काम हमसे नहीं होता तो हम इनसे बताते हैं, ये लोग करते हैं हमारा काम, हमें कोई तकलीफ नहीं। अभी स्थानीय विधायक जी का भी एक आरोप था कि वो किसी कार्य को करवाते हैं, संसद में पेश करते हैं तो वो बिल पास नहीं करते। बीजेपी गवर्नमेंट है, वो तो रोकेगी, कांग्रेस सरकार है अपना काम कराएगी। लेकिन अब सेंट्रल में भी और राज्य में भी बीजेपी गवर्नमेंट है, तो कांग्रेस वालों के काम तो रुकते ही साहब, इसमें कोई नहीं। आपके स्थानीय लोगों को क्या समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, जैसे कि हॉस्पिटैलिटी की, अगर हारी बीमारी हो जाती है तो उनको कहाँ जाना पड़ता है? यहाँ पे संपूर्ण सुविधा मिल जाती है आपके क्षेत्र में? दौसा में संपूर्ण सुविधा नहीं है, यहाँ ज्यादातर रेफर कर देते हैं। अगर ज्यादा हॉस्पिटल बहुत बड़ा है, डॉक्टरों की कमी है, स्टाफ की कमी है, यहाँ तुरंत आदमी को जयपुर रेफर करते हैं एसएमएस के लिए, लोग जाते हैं, परेशान होते हैं, डॉक्टर की व्यवस्था कम है। डॉक्टर की व्यवस्था कम है। और अगर बात करें शिक्षा के स्तर की, तो यहाँ पे कॉलेज और सरकारी स्कूलों का क्या हाल है? क्या टीचर समय पे आते हैं और पढ़ाई कैसे चलती है? कांग्रेस सरकार में तो व्यवस्था बढ़िया थी, अब थोड़ी सी चरमराई हुई है, लेकिन कांग्रेस सरकार अब वापस निश्चित आएगी और ये व्यवस्था जो हल्की फुल्की जो बिगड़ी हुई है ये भी ठीक करेंगे। और आपके क्षेत्र की जनता अगर आपको ये वीडियो के माध्यम से देख रही है, वो आपको देख करके आपकी बातों से सहमत है, तो आप उनको क्या कहना चाहोगे? हम ये कहना चाहेंगे, कांग्रेस को वोट दे। कांग्रेस के एमएलए और सांसद सबका काम करते हैं, और वास्तव में ये लोग सबका साथ सबका विकास ये करते हैं, बीजेपी वाले नहीं कहते। बीजेपी वाले सिर्फ मंत्र देते हैं, काम नहीं करते। कांग्रेस वास्तव में काम करती है, किसी भी समाज का हो वो सबका काम करते हैं, सबको साथ लेके काम करते हैं। और मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस सरकार को वापस लाए और विजयी बनाए। क्या कारण रहा कि इस बार कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाई? इसके पीछे कोई मुख्य कारण? वो आगे की बड़े लोगों की बात है, इसमें अपन ज्यादा नहीं घुसे तो बढ़िया है। दौसा की बात करेंगे हम। दौसा में कांग्रेस का एमएलए है, कांग्रेस का ही सांसद है, तो हम दौसा की बात करेंगे। बड़े नेताओं की क्या कहानी है वो जाने, उनका काम जाने। हमारे यहाँ दौसा में कांग्रेस का वर्चस्व रहेगा, इसको कोई नहीं मिटा सकता।
और आपके दौसा क्षेत्र जैसे सवाई माधोपुर दौसा में करोड़लाल मीणा जी का भी बड़ा वर्चस्व है और कल 9 तारीख को आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है, बहुत बड़ा समारोह है। तो आप उन जो करोड़लाल मीणा जी हैं वो नेता कैसे हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? उनके नेता अच्छे हैं, वो भी उनके समाज के नेता है, अच्छे नेता है। और हम क्यों किसी की बुराई करेंगे, हम भी सबको साथ लेके चलने वाला आदमी, वो भी सबको साथ लेके चलते हैं। वो बीजेपी है, हम कांग्रेस से फर्क ही है, इतना कोई और कुछ है। अगर एक पार्टी को अलग कर दिया जाए तो वो नेता कैसे हैं? एक तरीके से अगर उनको पार्टी मतलब पार्टी हटा दे, कांग्रेस बीजेपी से अलग करे, एक नेता के रूप में देखें तो वो कैसे नेता हैं? वो भी उनकी जगह अच्छा है, अपना काम करते हैं, समाज के लिए वो भी पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं, ऐसी बात नहीं है। और दौसा में क्या क्या सुविधाओं की पूर्ति हुई है पहले की बजाय अब? पहले बहुत सी ट्रेनें दौसा में नहीं रुकती थी, आज वो ट्रेनों का रुका हो गया है। इसमें सबसे बड़ा रोल मुरारीलाल मीणा जी का है, सांसद हमारे, वो लगे रहते हैं। परिवहन का ये 6 लाइन जो बनी है, इसमें भी उनका बहुत बड़ा रोल है। कहाँ का पॉइंट बनाए, सब उनके कहने से ही हो रहा है काम, वो लगे हुए हैं। हॉस्पिटल भी बनाए, मेडिकल कॉलेज भी, तो वो लगे हुए हैं। तो मुरारीलाल जी की इसमें कोई शक नहीं है, वो काम कर रहे हैं और करेंगे। और आने वाले चुनाव में युवाओं को कितना भागीदारी दी है, युवाओं को और महिलाओं को? अभी युवा और महिलाओं को दोनों को भागीदारी मिलनी चाहिए, मेरे हिसाब से 50-50 होनी चाहिए कम से कम, इसमें कोई दिक्कत नहीं। साथियों, हमारे साथ दौसा के पार्षद मौजूद थे, इन्होंने यहाँ के विकास के बारे में बताई बातें कि कितना क्या विकास हुआ पिछले कांग्रेस के कार्यकाल इन्होंने देखा, बीजेपी का कार्यकाल ये देख रहे हैं और कितना क्या विकास हुआ, किस सरकार में विकास हुआ। आप अगर ये वीडियो इस क्षेत्र से देख रहे हैं तो आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ऐसी ही खबरें जानने के लिए जुड़े रहना हमारे साथ, हमारे चैनल अपनो डांग पर। जब तक के लिए धन्यवाद।